मैथ्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब इट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज ए होल पार्ट। इस पार्ट को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो होल पार्ट किस में डिवाइड हो गया? 4 डिफरेंट पार्ट्स में। होल के टर्म में लिखेंगे 1/4, मतलब एक का 4 पार्ट। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें क्या है? एक सर्कल है। सर्कल के कितने पार्ट है? 4। तो वन सर्कल के कितने पार्ट बने? 4 पार्ट। यहाँ पे देखो, वन सर्कल है, कितने पार्ट बने? 1 2 3 4 5 को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे? 1/5। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लो दिस इज ए बार। इसको मैं डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5। तो एक मेरे पास पहले कितनी बार थी? 1 बार। उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 5 6। तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा? 1/6। ओके। अगर मैं एक बार का 6 पार्ट करता हूँ और एट ए टाइम 2 बार को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा फ्रैक्शन कैसे बनेगा? मेरा फ्रैक्शन अब बन जाएगा 1/6, ये वाला बार प्लस ये सेकेंड वाला बार, 1/6। इसका मतलब हो गया 2/6। लेते हैं अनदर एग्जांपल, हम लोग देखते हैं। अगर मेरे पास सपोज ये कागज़ की एक पट्टी है, स्ट्रिप है, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 7 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने एक कागज़ की स्ट्रिप ली, 7 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक स्ट्रिप का पार्ट क्या हुआ? 1/7। ये फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही इस वाले पार्ट को देखेंगे, ये क्या रहेगा? 1/7। ये पार्ट भी रिप्रेजेंट करेगा 1/7। ये पार्ट भी 1/7। ऐसे 1/7 ईच स्ट्रिप रिप्रेजेंट करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। और अगर मान लो मुझको एट ए टाइम 2 स्ट्रिप लेना है, ये एक स्ट्रिप और ये 2 स्ट्रिप, तो मैंने क्या किया? एक स्ट्रिप को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं? 1/7। ये एक स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरीके से दूसरी स्ट्रिप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगेन 1/7। अब मेरे पास कितनी स्ट्रिप हो गई? 1/7 की 2 स्ट्रिप हो गई, तो 2 स्ट्रिप हो गई 1/7 की। तो ये वाला जो ब्लू पार्ट है क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2/7। इस तरीके से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर कोई किसी नंबर को मैं फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करूं तो उसके पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना मतलब डिवाइड वाले फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जांपल 7/2। ये ऊपर वाला जो नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर 7 हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 हो गया। ये एग्जांपल देखते हैं 3/4। न्यूमरेटर क्या हो गया? 3 और डिनोमिनेटर क्या हो गया? 4। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अलग अलग फ्रैक्शंस होते हैं जिसके नाम याद होने चाहिए आप लोगों को, कि नाम से आप लोग को पता चलना चाहिए कि कौन सा टाइप का फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस हैं जिनके नाम हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल क्या है? न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर अगर 7 है तो डिनोमिनेटर 7 से बड़ा नंबर होना चाहिए, मतलब 8 या 9 या कुछ भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूमरेटर 1 है तो डिनोमिनेटर 2, या न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर 8। इस तरीके के नंबर्स, इस तरीके के जो फ्रैक्शंस बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर
फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। अगर न्यूमरेटर कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 9 है तो डिनोमिनेटर 8 है, यहाँ पे 9 न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर 8 से। सिमिलरली एग्जांपल लेते 11/9, यहाँ पे क्या होगा, देखो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये कोई कैसा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या रहता है, एक पार्ट इंटीजर का रहेगा और एक पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का रहेगा, एक पार्ट इंटीजर का रहेगा और एक पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का रहेगा। इस टाइप के फ्रैक्शंस के रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 4 इंटीजर 1/2, ये एग्जांपल है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। इसको सॉल्व करते आप लोगों को आना चाहिए। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, 4, ये 4 लिख दिए, इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 दिस 2 प्लस 1/2। ओके, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/3, 8 प्लस 1 9/3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3/1 इसका सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, दूसरी 4/6, थर्ड 11/9। इनमें से आप लोग को बताना है कौन सा फ्रैक्शन प्रॉपर है और कौन सा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। इसके आंसर्स आप लोग को कमेंट करके बताना है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन मतलब देखिए यहाँ पे नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन मतलब एक जैसे फ्रैक्शन, यानी 1/2 को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, 2/4, कैसे 2 को, कैसे 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब ऐसे फ्रैक्शन जो डिसिमिलर हो, सिमिलर नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 और 1/3। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट कैसे बना सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। फॉर एग्जांपल सपोज आई हैव अ नंबर 1/2, अगर मुझको फाइंड करना है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो कैसे करूँगा मैं, 1/2 को किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल मैं 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 नंबर से डिवाइड भी किया, मेरा फ्रैक्शन कैसे हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये जो मेरा फ्रैक्शन बना, ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, जब न्यूमरेटर 1 होगा, जैसे 1/4, 1/9, 1/10, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट फ्रैक्शंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं इसमें, फ्रैक्शन वाले में, एडिंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम रहे उसका एडिशन कैसे होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1/2 और 2/2, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मीन्स दिस एंड दिस, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। एक बार लिख देंगे हम लोग डिनोमिनेटर को 2, यहाँ पे 1 है, सिंपली 1 लिखूँगा, प्लस है यहाँ पे 2 है, 2 लिख दिए, क्या आ जाएगा आंसर, 3/2। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। कोई भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे 11/3 मैं ऐड करता हूँ 12/3 के, डिनोमिनेटर सेम है, दीज डिनोमिनेटर्स आर सेम, 3 लिख दिया डिनोमिनेटर एक बार, यहाँ पे 11 + 12 इज इक्वल, यहाँ पे मैं लिख दिया 11 + 12 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आ जाएगा 23/3। इस तरीके से नंबर्स को ऐड करना है, फ्रैक्शंस को ऐड करना है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर का एडिशन कैसे होता है।
एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1/2 प्लस 2/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, कैसे करेंगे हम लोग? सिंपल, ये 3 नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और उसी 3 नंबर से डिवाइड करेंगे। इस वाले पार्ट में, दूसरे वाले फ्रैक्शन में यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब हम लोग के पास क्या नंबर्स मिल जाएंगे? यहाँ पे देखो 3 1 ज़ा 3, ये अपॉन 3 2 ज़ा 6, ये वाला प्लस 2 2 ज़ा 4, डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6। हम लोग को ये नंबर मिल गए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, जैसे हम लोग प्रीवियसली कैसे सॉल्व किए थे डिनोमिनेटर सेम वाले में। एक बार डिनोमिनेटर लिख देना है 6, 3 प्लस 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 7/6। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहा। दूसरी एग्जांपल हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिनोमिनेटर वाली। फॉर एग्जांपल 3/4 प्लस 9/5। वैसे ही करना है, इस 5 को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, दूसरे वाले फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब इसको सॉल्व करना है। 7 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20 प्लस 9 4 ज़ा 36 अपॉन 5 4 ज़ा 20। डिनोमिनेटर सेम आ गए, एक बार डिनोमिनेटर लिखना है 35 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20, ये 11, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 और ये 7, 71/20। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल हम लोग लेते हैं 7/2, माइनस करेंगे 3/2 से। डिनोमिनेटर सेम है, माइनस करना है। डिनोमिनेटर जब सेम रहे तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, यहाँ पे 7 - 3, 7 - 3 मीन्स 4/2। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2/1, 2/1 मीन्स सिंपली 2। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। अगर सब्ट्रैक्ट करना है और डिफरेंट डिनोमिनेटर है तब क्या करेंगे? एग्जांपल लेते हैं 7/2 माइनस 2/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वैसे ही करना है। एलसीएम इसका क्या आएगा? 6। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। यहाँ पे इस 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 2 ज़ा 6, कितना हो जाएगा? ये डिनोमिनेटर एक बार लिख दिए, 21 - 4, 21 - 4 कितना हो जाएगा? 17/6। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है जब डिफरेंट डिनोमिनेटर रहेंगी। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। बिल्कुल आसान है। मान लो एक फ्रैक्शन है 3/2, मल्टीप्लाई होगा कोई भी दूसरे फ्रैक्शन से। फॉर एग्जांपल 5/7। इसमें क्या करना है? न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से, मतलब 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, 2 का मल्टीप्लिकेशन 7 से। जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन का कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15 अपॉन 7 2 ज़ा 14। ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। देखेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल 7/2 एक फ्रैक्शन हो गया, डिवाइड करेगा दूसरे फ्रैक्शन से 5/3। यहाँ पे क्या करना है? इसको 7/2 लिखना है और इसको
इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में। और जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किए, इसको रिवर्स कर देना है। मतलब 5/3 है तो 3/5। अब सिंपली न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10, तो 21/10 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से फ्रैक्शंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।